मैं संध्या खड़के नाम कर्म के बारे में आपको अधिक जानकारी देना चाहती हूँ। जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। जिस प्रकार एक चित्रकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं। इसी नाम कर्म की वजह से मनुष्य, देव आदि के शरीर और अंग उपांग कुरूप होते हैं। मन वचन काया को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, षोडशकरण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन वचन काया को कुटिल रखना, दूसरों की हंसी करना, दूसरों की नकल करना, उनका बुरा सोचना, आपस में लड़ना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। नाम कर्म प्रकृतियों के भेद। नाम कर्म के कुल 93 प्रकृतियां होती है। ये पिंड और अपिंड दो प्रकार की होती है। पिंड प्रकृतियां, जिन प्रकृतियों के एक से ज्यादा भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं। जैसे गति, जाति आदि ये 14 होती है और इनमें कुल 65 प्रकृतियां सम्मिलित होती है। दूसरा भेद है अपिंड प्रकृतियां, जिन प्रकृतियों के भेद नहीं होते, अर्थात जो एक ही होती है, ये 28 होती है। इस प्रकार पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा से नाम कर्म प्रकृतियों के 14 + 28 = 42 भेद है और सामान्य अपेक्षा से 93 भेद है। इनका विवरण निम्न प्रकार है। पिंड प्रकृतियां। गति नाम कर्म, इसके 4 भेद है। प्रकृतियां। गति नाम कर्म, इसके 4 भेद है। जिस कर्म के उदय से जीव एक पर्याय यानी भव से दूसरे पर्याय में जाता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। गतियां 4 प्रकार की होती है: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति तथा नरक गति। दूसरा भेद है जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म के भी 5 भेद होते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव 1 से 5 इंद्रियों में जन्म लेता है, वह जाति नाम कर्म है। इसके 5 भेद है: एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 5 भेद है। आपने देखा गति में गति नाम कर्म के भेद है। और तीसरा है शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है। इसके भी 5 भेद होते हैं। और शरीर नाम कर्म के कौन से 5 भेद है? पहला है औदारिक शरीर। जो शरीर गर्भ जन्म से या समुच्छन जन्म से उत्पन्न होता है, वह औदारिक शरीर है। यह सप्त धातु यानी रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य मय होता है। जैसे मनुष्य और तिर्यंच के शरीर, यह सब शरीर में सबसे स्थूल होता है। सूक्ष्म निगोदियों का शरीर इंद्रियों के द्वारा न तो दिखाई देता है और न कट सकता है। फिर के द्वारा न तो दिखाई देता है
और न कट सकता है, फिर भी वह स्थूल है। वैक्रिक शरीर। विक्रिया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के अलावा अन्य प्रकार का आकार बना लेना। इसमें शरीर को हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूप आदि बनाया जा सकता है। यह सप्त धातु यानी हाड़, मांस आदि रहित होता है। देव और नारकियों के यह शरीर होता है। यह शरीर उपपाद जन्म से होता है। महामुनियों को भी तप आदि से विक्रिया रुद्धि उत्पन्न हो जाने से वैसी शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा प्रकार है आहारक शरीर। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कर संयम को दूर करने हेतु मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। यह शरीर सूक्ष्म होता है, पर्वत आदि से बाधित नहीं होता, शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होता है, अग्नि से जल भी नहीं सकता है। यह रुद्धिधारी मुनियों के ही हो सकता है। इसमें अवधि अंतर्मुहूर्त होती है। छठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत साधु सूक्ष्म तत्व के बारे में जिज्ञासा होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली भगवान के पास जाकर जिज्ञासा का समाधान करते हैं वह आहारक शरीर है। ढाई द्वीप में स्थित तीर्थों आदि की वंदना हेतु जाने में संयम हो सकता है वह नहीं होने पावे, इस उद्देश्य हेतु भी इस शरीर को सीमित समय के लिए उत्पन्न किया जाता है। मुनि के मस्तक से एक हाथ के सफेद रंग के पुतले के रूप में यह शरीर निकलता है। यह पुतला आहारक शरीर है। यह रस आदि धातु और संहनन से रहित होता है। यह क्षण भर में कई लाख योजने गमन कर सकता है। उपरोक्त तीनों शरीर जो है ये आहार वर्गणा से बनती है। चौथा शरीर है तेजस शरीर। स्थूल शरीर में दीप्ति यानी कांति या तेज यानी गर्मी में कारणीभूत एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जीव के होता है, वह तेजस शरीर आता है। रुद्धिधारी मुनियों के दाएं बाएं कंधे से बाहर निकलने वाले शुभ व अशुभ रूप तेजस शरीर उपांग रहित भी होते हैं। इस शरीर से औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न होती है और शरीर में गर्मी बनी रहती है तथा खाए हुए भोजन का पाचन होता है। यह सभी संसारी जीवों के होते हैं। कार्मण शरीर यह सब शरीरों का जनक है। ज्ञानावरणीय आदि 8 प्रकार के ही कर्म स्कंध को कार्मण शरीर कहते हैं। यह प्रत्येक जीव के होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है, जैसे टेप में हमारी वाणी अंकित हो रहती है, मगर यह नहीं जान जा सकता है कि वाणी कहाँ और किस रूप में अंकित है। इसी प्रकार यह भी नहीं जाना जा सकता है कि औदारिक शरीर में यह कार्मण शरीर कहाँ और किस रूप में है। शरीरों की सूक्ष्मता। औदारिक शरीर स्थूल होता है। वैक्रिक शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है। आहारक शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है। तेजस शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है और कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म होता है। शरीरों की संख्या। प्रत्येक संसारी जीव के 5 प्रकार के शरीर में कम से कम 2 शरीर तेजस और कार्मण सभी अवस्थाओं में सदैव साथ अवश्य रहते हैं। वैक्रिक और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते हैं। इन दोनों में कोई एक ही हो सकता है। इस प्रकार 2 या 3 या 4 शरीर हो सकते हैं। 5 शरीर एक साथ नहीं हो सकते। देवों और नारकियों के वैक्रिक
तेजस और कार्बन शरीर होता है और मनुष्यों और तिर्यंचों के औदारिक तेजस और कार्बन शरीर होते हैं। रुद्धिधारी मुनियों के तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रयिक अथवा आहारक शरीर होते हैं। मृत्यु हो जाने पर औदारिक शरीर तो जीवात्मा का साथ छोड़ देता है। मृत्यु हो जाने पर औदारिक शरीर तो जीवात्मा का साथ छोड़ देता है, किंतु तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ भव भवांतर तक बने रहते हैं। तभी कर्मों के नष्ट हो जाने पर ही ये साथ छोड़ते हैं और इनका साथ छूटने पर जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अभी ये चौथा है बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म के 5 भेद है। शरीर का निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने वाले बंधन नाम कर्म है। यह भी 5 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन और 5वां है कार्बन शरीर बंधन। 5वां है संघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के छिद्र रहित एक रूपता होती है, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। यदि यह कर्म नहीं हो तो जीव तिल के लड्डू के समान अपुष्ट शरीर वाला हो जावे। इसके भी 5 भेद है। औदारिक शरीर संघात, वैक्रियक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कार्बन शरीर संघात। वर्ण नाम कर्म। 6वां है वर्ण नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर को श्वेत आदि रंगों की प्राप्ति होती है, ये वर्ण 5 हैं: श्वेत, लाल, काला, नीला, पीला। गंध नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध उत्पन्न होती है, इसके भेद है सुगंध, दुर्गंध। स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श उत्पन्न होता है, वह स्पर्श के 8 भेद है: ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कठोर, मुलायम। 9वां है संस्थान नाम कर्म। संस्थान का अर्थ आकार है। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का आकार बनता है, वह संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद है। समचतुस्थ। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर की लंबाई, चौड़ाई आदि सुडौल होती है, जैसे शलाका पुरुष का शरीर होता है। न्यक्रोंथ परिमंडल। बड़ के पेड़ की न्यग्रोंथ कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर पेड़ की भांति नाभि के ऊपर मोटा और नीचे पतला होता है, उसे न्यग्रोथ परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति। स्वाति का अर्थ सर्प की बॉम्बी की। जिसे कर्म के उदय से जीव का शरीर सर्प की बॉम्बी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा होता है, वह स्वाति संस्थान है। वामन। जिस कर्म के उदय से शरीर बौना या नाटा रह जाता है, वह वामन संस्थान है। 5वां कुब्जक। जिस कर्म के उदय से शरीर में कुब निकल आती है, अर्थात कुबड़ा शरीर होता है, वह कुब्जक संस्थान है। हुंडक। शरीर का बेडौल या विषम आकृति वाला होना हुंडक संस्थान है, जैसे नारिकियों का शरीर है। यह सब संस्थान नाम कर्म के। अब देखेंगे 10वां अंगोपांग नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगों हाथ, पांव, नितंब, पीठ, वक्षस्थल आदि और उपांगों अंगुली, कान, नाक, आंख आदि की रचना होती है,
वह अंगोपांग नाम कर्म है। यह 3 प्रकार का होता है: औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग और आहरक शरीर अंगोपांग। 11वां है अनुपूर्वी नाम कर्म। एक देह को त्याग करके नवीन देह धारण करने के लिए जीव की जो गति होती है वह विग्रह गति कहलाती है। जिस कर्म के उदय से नवीन गति में जाने हेतु जीव के पूर्व शरीर का आकार बना रहता है वह अनुपूर्वी नाम कर्म है। यह 4 प्रकार के है: नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और चौथा है देव गत्यानुपूर्वी। 12वां है सहनन नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से हड्डियां का बंधन विशेष होता है उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है: वज्र वृषभ नाराज। शरीर में वज्र के समान हड्डियां के ऊपर वज्र का ही वेष्टन होना और हड्डियां वज्रमय नाराज से जुड़ी होना वज्र वृषभ नाराज सहनन है। तीर्थंकर आदि तद्भाव मोक्षगामी जीवों के यह सहनन होता है। वज्रमय नाराज यानी कील से जुड़ा होना वज्र नाराज सहनन है, परंतु नसों में जाल वज्र के समान नहीं होता। नाराज शरीर की हड्डियां परस्पर नाराज यानी कील से जुड़ी होती है मगर यह कील वज्रमय नहीं होती। अर्धनाराज शरीर की हड्डियां परस्पर नाराज कील से अधिक ही जुड़ी होती है। कीलक शरीर की हड्डियां परस्पर बिना कील आदि से जुड़ी रहती है उसे कीलक कहते हैं। और 6वां प्रकार है असंप्राप्त श्रुपाटिका। शरीर की हड्डियों मात्र नसों से जुड़ी रहती है। इस तरह सहनन नाम कर्म के 6 भेद होते हैं। अब 13 में है विध होते हैं। अब 13 में है विहायो गति नाम कर्म। उसके 2 भेद है। विहायस का अर्थ आकाश है। जिस नाम कर्म के उदय से जीव का आकाश में गमन होता है वह विहायो गति नाम कर्म है। इसके 2 भेद है। प्रशस्त हाथी बैल हंस आदि की अच्छी चाल को प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। अप्रशस्त ऊंट या सर्प आदि की टेढ़ी-मेढ़ी चाल को अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। और आखिरी 14वां है रस नाम कर्म। रस नाम कर्म में शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषयाला। अब हम देखेंगे अपिंड प्रकृतियां। 28 अपिंड प्रकृतियां हैं। एक पहली है निर्माण नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना यथास्थान और यथा प्रमाण होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। अकुरु लघु नाम कर्म। जो कर्म शरीर को लोहे के गोले की तरह न तो भारी होने देता न रुई की तरह हल्का होने देता उसे हम अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। उपघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के अंग उपांग स्वयं उसी जीव के लिए घातक होते हैं, जैसे 12 सिंह के सिंह। परघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से दूसरों नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से दूसरों के घात करने हेतु शरीर में तीक्ष्ण नख दांत आदि अवयव उत्पन्न होते हैं। उच्छ्वास नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से श्वास संचलित होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। आतप नाम कर्म।
जिस कर्म के उदय से शरीर में आतप उत्पन्न होता है। उद्योत नाम कर्म, उष्णता रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर होता है, जैसे जुगनू का शरीर। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। साधारण शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्वामी रहते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक ही साधारण शरीर होता है। त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से 2 से 5 इंद्रियों में जीव का जन्म होता है। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति एकेंद्रिय जीव में होती है। सुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरों को अपने प्रति प्रीति होती है। दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे जीवों को अपने से प्रीति नहीं होती है। सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से सुरीला मधुर स्वर प्राप्त होता है, जैसे को मधुर स्वर प्राप्त होता है, जैसे कोयल का स्वर। दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से कर्कश कर्णकटु स्वर प्राप्त होता है, जैसे गधे का स्वर। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव मस्तक आदि सुंदर लगते हैं। अशुभ नाम कर्म, जिसके कारण शरीर के अवयव बद्धे असुंदर लगते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से इतना छोटा शरीर प्राप्त हो जो न तो दूसरों को रोके और न दूसरों से रुके, यह कुछ एकेंद्रिय जीवों के ही होते हैं। बादन नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीर प्राप्त हो। पर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीवों के आहार आदि 6 प्रकार की पर्याप्ति नाम कर्म है। अपर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता। स्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर के रस मांस मज्जा आदि धातुएं तथा वात पित्त आदि उपधातुएं अपने अपने स्थानों पर ठीक रहती है। अनेक व्रत उपवास करने पर भी कमजोरी नहीं आवे और स्थिरता बनी रहे। अस्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर को धातु उपधातुएं स्थिर नहीं रहे, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की अधिकता होने पर शरीर में दुर्बलता अनुभव करे, उसको अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अधेय नाम अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अधेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभाव होती है। अनादेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं होती। यश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति संसार में प्रकट हो, अर्थात जीव की यश व कीर्ति फैले। अयश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जगत में अपयश फैले। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, यह सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इस तरह नाम कर्म के तो पूरे 93 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे गोत्र कर्म या नीच कुल की प्राप्ति होती है, वह गोत्र कर्म है। इसका स्वभाव कुम्हार के समान है। जैसे कुम्हार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही यह गोत्र कर्म जीव की ऊंची अथवा नीची अवस्था बनाता है। इस कर्म से आत्मा के अगुरुलत्व गुण का घात होता है। इसके 2 भेद है। उच्च गोत्र कर्म
और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म में जिस कर्म के उदय से जीव लोक पूजित धार्मिक आदि कुलों में जन्म लेता है वह उच्च गोत्र कर्म है। अच्छे आचरण करने वाले, विनीत भाव रखने वाले, पापाचार नहीं करने वाले, स्व प्रशंसा व परनिंदा नहीं करने वाले आदि इस गोत्र में इस गोत्र में पैदा होते हैं। नीच गोत्र कर्म जिस कर्म के उदय से जीव का जन्म लोक निंदित अर्थात हिंसक, दुराचारी, दरिद्री आदि कुलों में होता है वह नीच गोत्र कर्म है। हिंसा, झूठ, चोरी, घमंड आदि आचरण वाले, स्व प्रशंसा और परनिंदा करने वाले लोग नीच गोत्र में जन्म लेते हैं। देव व भोग भूमिजा मनुष्यों के उच्च गोत्र होते हैं। नारकी व तिर्यच के नीच गोत्र होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्यों में दोनों गोत्र होते हैं। अंतराय कर्म जिस कर्म के उदय से लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि में बाधा उत्पन्न होती है वह अंतराय कर्म है। इससे आत्मा के अनंत वीर्य गुण का घात होता है। इसका स्वभाव भंडारी की तरह होता है। जिस प्रकार भंडारी दूसरे को दान देने में विघ्न पैदा करता रहता है वैसे ही यह कर्म दान, लाभ आदि में विघ्न पैदा करता रहता है। इस कर्म के उदय के कारण तीर्थंकर आदिनाथ को 6 माह तक आहार नहीं मिला। किसी को लाभ नहीं होने देना, नौकर चाकर को धर्म सेवन नहीं करने देना, दान देने वाले को रोकना, दूसरों को दी जाने वाली वस्तु में विघ्न पैदा करना, ये सब अंतराय कर्म के बंध के कारण है। इसके 5 उपभेद है। दानांतरेय कर्म जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा होती है हुए भी व्यक्ति दान नहीं दे पाता। जैसे सेठ ने मुनीम को गरीब व्यक्ति को दान राशि देने की कही मगर मुनीम ने बहाना बनाकर अड़चन डाल दी। यह सेठ के दानांतराय कर्म का उदय है। लाभांतराय कर्म जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी वह प्राप्त नहीं हो सके, जैसे उपरोक्त उदाहरण में गरीब व्यक्ति को दान की राशि का प्राप्त नहीं होना पाना अंतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय कर्म जिस कर्म के उदय से जीव वस्तु के भोगने की इच्छा करता हुआ भी भोग नहीं कर पाता है। जैसे बालक रोटी खा रहा है था कि अचानक बंदर रोटी छीन कर ले गया और बालक रोटी नहीं खा सका। यह बालक के भोगांतराय कर्म का उदय है। उपभोगांतराय कर्म जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग की वस्तुओं, वस्त्र, आभूषण आदि की इच्छा होते हुए भी उपभोग नहीं कर सके। और 5वां है वीर्यांतराय कर्म जिस कर्म के उदय से जीव किसी कार्य को करने की सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सके और अनुत्साही रहे। धन्यवाद।